मैं पंकज कुमार प्रजापति आज कक्षा 9 के लिए जो हमारा चैप्टर नंबर 1 गति भौतिक विज्ञान में चला हुआ था, उसी में ही जो हमारे बचे हुए टॉपिक थे उनको लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पहली वीडियो देखी होगी और उसी के बाद आज अगली वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गति के समीकरण। अब गति के समीकरण में आपका लिखा हुआ है, यदि कोई गतिशील वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति करती है तो इसके प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v और त्वरण a व समय t में पारस्परिक संबंधों को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा? यदि आपकी कोई गति वह आपके किसमें प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v और त्वरण a व समय t में पारस्परिक संबंधों में निम्न समीकरणों द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। समीकरणों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आपकी पहली समीकरण दी बच्चों v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरी समीकरण दी आपको s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरी समीकरण दी बच्चों आपको वो दी v स्क्वायर बराबर 2as का स्क्वायर, 2as स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार से आपकी तीनों गति की समीकरणें दी, इनका आप यूज करेंगे। और बच्चों जहाँ आपका अगर मैं बात करूँ जो आपका u है बच्चों वो है आपका प्रारंभिक वेग, और बच्चों अगर आपके v की बात करूं तो v है आपका अंतिम वेग। और बच्चों अगर मैं t की बात करूं तो वो बच्चे आपका समय। और बच्चों अगर मैं आपकी a की बात करूं तो बच्चों है आपका त्वरण। और बच्चों आपका अगर s की बात करूं तो ऐसे आपकी दूरी। और बच्चों ये आपका गति के तीनों समीकरण हैं, और इसमें आपका जो u है वो प्रारंभिक वेग है, जो v है वो अंतिम वेग है, जो t है वो समय है, और जो a है वो त्वरण है आपका, और जो s है वो आपकी दूरी है। अब आपकी अगला टॉपिक है वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु एक समान गति से एक वृत्तीय पथ पर घूम रही हो तो उस वस्तु की गति को वृत्तीय गति कहती है। यदि कोई वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्त का एक चक्कर पूरा करने में t सेकंड समय लगाती है, मतलब t सेकंड समय लगाओगी वो, ठीक है जी। तो वस्तु की चाल v बराबर वृत्त की परिधि बटे समय। तो जो वस्तु की चाल है वो आपकी क्या होगी? वृत्त की परिधि बटे समय होगा। समय। और जो वृत्त की परिधि हो आपकी वो बच्चों क्या हो? 2 पाई r। जो आपकी वृत्त की परिधि होती है बच्चों वो है आपकी 2 पाई r, और जो समय है आपका वो है t। तो बच्चों v बराबर आपका आ गया 2 पाई r बटे t। तो बच्चों देखो ये वर्त है आपका, ये आपका वर्त है। तो बच्चों जो इसकी परिधि की माप हो, ये परिधि जो ये है परिधि आपकी है, इसकी जो माप हो मतलब वर्त की जो परिधि हो बच्चों वो 2 पाई r। अगर मैं बात करूँ r की तो बच्चों ये आपकी इसकी त्रिज्या हो, ठीक है। तो बच्चों v बराबर आपका आ गया 2 पाई r बटे t, और 2 पाई r वर्त की परिधि, और t बराबर आपका समय। और जो v है यहाँ पे, और जो v है आपकी v बराबर लिखा ना हमने, v बराबर 2 पाई r अपॉन t। v है आपकी यहाँ चाल, जिस चाल से बच्चों वो वृत्तीय पथ पर गति कर रही है वो आपकी क्या है? v है आपकी चाल। इसके बाद आपका जो कार्य है पेज नंबर 36 का कार्य है बच्चों आपका। पेज नंबर 36 पर क्या कह रहा है बच्चों आपको कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है
जब कोई वस्तु वर्त्य पथ पर एक समान चाल से चलती है तो वस्तु की उस गति को एक समान वर्त्य गति कहते हैं। जब कोई वस्तु आपकी एक वर्त्य पथ पर चल रही तो उसकी जो गति होगी वो आपकी क्या कहलाओगी, एक समान वर्त्य गति कहलाओगी। अगर एक समान चाल से चल रही तो एक समान वर्त्य गति कहलाओगी, असमान से चली तो असमान वर्त्य गति कहलाओगी। जैसे चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति बच्चों क्या है कि आपकी चंद्रमा भी और पृथ्वी भी एक दूसरे के जो चक्कर लगा रहे हैं, क्या है कि एक स्थिर चाल से चल रहे हैं हमेशा, ना तो इनकी चाल कभी ज़्यादा होती है ना इनकी चाल कम होती है। पृथ्वी के चारों ओर वर्त्य कक्षा में घूर्णन करता हुआ उपग्रह आदि, पृथ्वी के जो चारों ओर जो आपके उपग्रह है वे क्या कर रहे हैं, घूर्णन कर रहे हैं। घूर्णन का मतलब क्या है, वे घूम रहे हैं चारों ओर, तो उनकी गति भी क्या है, एक समान वर्त्य गति है बच्चों आपकी। इसके बाद बच्चों आपका कोणीय वेग, प्रति एकांक समय में हुए विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। क्या कहा, प्रति एकांक समय में जो विस्थापन होगा उसे कोणीय वेग कहेंगे। मतलब प्रति एकांक समय, एक सेकंड में जितना भी विस्थापन हो रहा है आपका वो कोणीय वेग कहलाएगा आपका। इसे यदि समय t में वस्तु थीटा कोण तय करती है, यदि समय t हो उसमें वो जो वस्तु है वो थीटा कोण तय कर रही हो तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे लगा समय, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे लगा समय। अब आपका जो कोणीय वेग हो उसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों ये W जैसा नजर आ रहा होगा आपको, ये आपको W जैसा नजर आ रहा होगा, इसे बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा तो बच्चों ओमेगा है आपका, तो ओमेगा बराबर आपको कोणीय विस्थापन, जब कोणीय विस्थापन की बात करें, कोण की बात करें तो कोण की बात करें तो कितना होगा, थीटा। तो कोणीय विस्थापन बराबर थीटा और लगा समय बराबर लगा समय बटे वो लगा समय बराबर आपका t है। तो कोणीय विस्थापन थीटा बटे समय t, ओमेगा है और ये आपका थीटा है। ठीक है बच्चों, जो ओमेगा है ये तो कोणीय वेग है आपका, और जो थीटा है ये आपका एंगल है, कोण है, कोण। सरल रेखीय तथा कोणीय वेग में संबंध, सरल रेखीय वेग और कोणीय वेग। सरल रेखीय वेग तो आपका क्या हो, v हो, और कोणीय वेग आपका क्या हो, ओमेगा। उसमें आपका संबंध क्या हो, वो होता है बच्चों v बराबर r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा। तो बच्चों v बराबर क्या है यहाँ से चाल, r बराबर क्या है यहाँ से त्रिज्या, ओमेगा बराबर ये क्या है, कोणीय वेग। तो क्लियर होगा वो बच्चों। इसके बाद बच्चों आपका अगला जो वह है बच्चों, अगले जो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दिए बच्चों, देखो क्या कहा कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। अगर हाँ तो उत्तर के उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों अगर हाँ है तो उत्तर का सही समझाना, उदाहरण सहित समझाना उत्तर को। तो समझा दो बच्चों, उत्तर को उदाहरण सहित समझा दो। क्या है, एक वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी का विस्थापन शून्य हो सकता है। एक वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी का विस्थापन शून्य हो सकता है। उदाहरणार्थ, माना एक व्यक्ति का घर ऑफिस से 2 किलोमीटर दूर है। माना एक व्यक्ति का घर ऑफिस से 2 किलोमीटर दूर है। यदि व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है तथा ऑफिस से घर लौट आता है तो उसका द्वारा चली गई दूरी होगी, कितनी होगी, चली गई दूरी 4 किलोमीटर होगी, 4 किलोमीटर होगी, परंतु उसका विस्थापन शून्य होगा क्योंकि व्यक्ति की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों में कोई अंतर नहीं है। बच्चों क्या करा उसने कि वो 2 किलोमीटर दूर तो ऑफिस गया और 2 किलोमीटर दूर वापस आ गया। तो बच्चों विस्थापन क्या हो, देखो 2 किलोमीटर दूर गया, 2 किलोमीटर दूर वापस आ गया, तो विस्थापन क्या हो आपका, अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी। तो आपका क्या होगा, वो आपका विस्थापन वहाँ पे शून्य होगा। अगला है बच्चों क्वेश्चन आपका, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा, कि किसान के जो विस्थापन है उसका परिमाण क्या होगा। वर्गाकार खेत ABCD की परिमाप 4 गुना इतना। देखो जो वर्गाकार खेत दिया उसका जो परिमाप निकाल लिया हमने कितना, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा हो।
और भुजा कितनी आया 10, तो 4 गुना 10, 10 दशाम 40, लो लिख दिया मैंने 4 गुना भुजा। किसान को खेत का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 40 सेकेंड, दे रखा उसने बच्चों। तो किसान की जो चाल है वो क्या आ गई, परिमाप और आपका लगा समय, मतलब जितना उसने दूरी तय करी, दूरी बटा समय, और दूरी कितनी इसकी 40, समय भी कितना उसका 40, इससे इसे काटा कितना आ गया 1, तो 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड क्यों, क्योंकि आपका क्या थी ऊपर तो आपकी दूरी थी और नीचे आपका समय था। तो किसान ने कुल यात्रा कितनी मिनट में करी थी 2 मिनट 2 मिनट 20 सेकंड में। तो 2 मिनट मतलब आपकी कितनी सेकंड होगी 120, क्योंकि 1 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड हो, और इसके बाद आपका और 20 सेकंड ये 140 सेकंड आगे। खेत के चारों ओर चक्कर की संख्या निकाल ले आप, तो चारों ओर चक्करों की संख्या जो होगी वो कुल यात्रा को आप उसके समय से भाग कर देंगे, या उसकी चाल से भाग कर देंगे, या उसके परिमाप से भाग कर देंगे। कितना 140 बटे 40, 40 से 40 कैंसिल, 4 से 14 को भाग करेंगे 3.5, आंसर आपका। प्रत्येक चक्कर के बाद किसान मूल बिंदु ए पर पहुंचता है, अतः 3 चक्रों के बाद उसका विस्थापन 0 हो जाएगा। मतलब क्या करा हो, प्रत्येक चक्कर लगाने के बाद वो पहले ही बिंदु वहीं से पहुंच जाता है जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था। 3 चक्रों के बाद चौथे चक्कर में किसान 20 मीटर और चलता है और बिंदु पर पहुंचता है, इसलिए किसान का विस्थापन आरंभिक बिंदु ए से अंतिम बिंदु ई तक होगा। अतः किसान का विस्थापन AC होगा। तब AC बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 200, 200 का रूट निकाला आपने। विस्थापन के लिए कौन सही है, यह 0 हो सकता है, परंतु इसका परिणाम के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। विस्थापन के लिए कोई भी कथन सत्य नहीं है। क्या कहा कि यह 0 हो सकता है, और ये आपका दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है। अगला, किसी अवस्था में किसी बिंदु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो इसके औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, एक गाड़ी का ओडोमीटर उसकी दूरी मापता है। जब वस्तु एक समान वेग से, एक समान गति से, तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है, इसका मार्ग सरल रेखा दिखाई पड़ता है। तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है, इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है आपको, सरल रेखा। ठीक है। अगला है बच्चों आपका ये, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्षयान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्षयान की दूरी क्या है। सिग्नल की चाल दे रखी इसने प्रकाश की चाल के बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 5 मिनट लग रही, तो 5 मिनट को आप किस में बदल ले, सेकंड में बदल दो। 5 मिनट × 60 300 सेकंड हो गया आपकी। तो आपके क्या करा वो चाल कितनी करा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो दूरी बराबर क्या हो आपकी, क्योंकि वो दूरी क्या रहा, तो दूरी बराबर आपका हो 4 गुना समय। जब दूरी बराबर 4 गुना समय हो आपका, तो दूरी आपकी कितनी ज्ञात करनी, चाल कितनी 3 × 10⁸, समय कितना 300 सेकंड। तो 3 × 9 और जी 10⁸ कितना 8 और 2 जीरो ये हैं, 10⁸ कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा आपका 10। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन करो कि A प्राप्त की गई चाल तथा B तय की गई दूरी है। बस की प्रारंभिक चाल u = 0, t = 2 मिनट। 2 मिनट को आपने घंटे में बदल दिया, 2 सेकंड में बदल दिया, 2 × 60 120 सेकंड आ गया। और त्वरण आपका A = 0.1 मीटर प्रति सेकंड और V आपको ज्ञात करना और S भी आपको ज्ञात करना।
तो बच्चों जहाँ v और s याद करना आपको, फिर आपने क्या करा, देखो t भी पता आपको, a भी पता, v याद करना। तो जहाँ t पता, a भी, t और a पता, v याद करना, तो आपने लगा दिया कितना, और u भी पता, प्रारंभिक चाल 0 है, तो आपने गति की समीकरण लगा दी, v बराबर u प्लस at। तो v बराबर u प्लस at, u का मान 0 प्लस a का मान 0.1, t का मान 120। तो जब इसका बटा 1 करेंगे 10 आ जाएगा, इसका बटा 1 करेंगे 10 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगी 0 से 0, तो आपका जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। अब 12 मीटर पर सेकंड लिख लो, 12 मीटर सेकंड का इन्वर्स लगा दो, बात एक ही है। अब बच्चों क्या याद करना आपको, v भी, ये भी v भी निकल गया आपका 12 सेकंड। अब आपको क्या याद करना, s, तो s बराबर आपने कौन सी समीकरण पढ़ी, तीसरे नंबर की। क्या दी तीसरे नंबर की समीकरण आपको तीसरे नंबर की जो समीकरण दी वो दी आपको s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। जब at के स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो s बराबर आपका u का मान 0, t का मान 120 प्लस हाफ जुगा तो a का मान 0.1, t का मान 120 का घात 2, ठीक है। अब आपका 0 गुणा 120 प्लस 1/2 गुणा 0.1 और इतना आपका, तो 1/2 गुणा ये 120 का जब स्क्वायर करेंगे, देखो 12 का स्क्वायर जो होता है 44, 144 है जो, और जब 12 के आगे एक 0 लग गई आपकी, तो 144 के आगे भी एक 0 लग जाएगी आपकी, तो कितना हो जाएगा 1440, और 1440 को जब 2 से काटेंगे तो आपका कितना होगा 720। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। बच्चों पेज नंबर हमारे 40 की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें हमारा क्या आता है, एक न्यूमेरिकल और है आपका जो आपको करना है, और जो आपके लिए है वो क्या है आपका, ये है कि एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर दूरी त्रिज्या तय करता है, कक्षा में घूम रहा है, वो कक्षा में घूम रहा है, वहाँ से तय करने के बाद यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। कृत्रिम उपग्रह के वर्ताकार पथ की त्रिज्या r बराबर 42,250 किलोमीटर है। पृथ्वी द्वारा चक्कर लगाए गए उपग्रह में लिया गया समय आपका कितना है, वो आपका होता है 8400, ये इकाई दही सैकड़ा हज़ार 84,600 सेकेंड। इसके बाद आपको उपग्रह जो 24 घंटे में दूरी तय करता है, हमने बताया था विभिन्न उपग्रह की जो दूरी है वो जो तय करता है वो कितनी होती है, वर्त की परिधि, और वर्त की परिधि क्या हो आपकी 2πr। तो जो 2 जो तो पाई का मान 3.14 और r का मान आपने भी लिखा ही 42,250। तो उपग्रह की चाल दूरी बटा समय, चाल निकाल दो दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय, दूरी इतनी है आपकी, चाल समय कितना है 24, और इसे इससे भाग करके आपका ये आ जाओगा, और आपका यही आपका क्या होगा आंसर हो जाओगा। बच्चों अब हमारा 2 पेज पिछले रह रहे जो हमने नहीं समझाए थे इसी चैप्टर के, उन्हें देख लेंगे एक बार। एक तो आपका पेज नंबर 33 था बच्चों, इस पर आपको एग्जाम्पल दिए हुए थे, ये छूट गए थे आपके, ये कराए नहीं थे कि अगली वीडियो में कराऊंगे न्यूमेरिकल के साथ। ये करा देखो, एक लड़की साइकिल से स्कूल जा रही है, साइकिल का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, इसका त्वरण बताओ क्या है। साइकिल का प्रारंभिक वेग u बराबर 10, अंतिम वेग v बराबर 20, t समय अंतराल कितना 5 सेकंड का, 5 सेकंड का जो समय अंतराल है भाई। क्या कर रहा है कि एक लड़की स्कूल जा रही है, उसका वेग इतना है और 5 सेकंड में वह इतना हो जाती है, तो समय अंतराल आपका 5 सेकंड। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, अंतिम वेग 20, प्रारंभिक वेग 10 बटे कितना 5, तो 20 में 10 गया 10 बटे 5 आपका 2, 10 बटे 5, 5 दूनी 10, 2 आ गए। विरामावस्था से प्रारंभ करते हुए एक सवार 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त करता है। यदि इसकी चाल में वृद्धि को एक समान माना जाए तो त्वरण ज्ञात कीजिए। u का मान दिया जाए आपको, v का मान दिया जाए, t का मान 30 दिया जाए, s और a आपको क्या करना ज्ञात करना। अभी आपने पढ़ा कि ये आपका सूत्र हो, आपने पढ़ा है सूत्र हो इसका त्वरण का, तो त्वरण a बराबर v माइनस यू बटे टी। u v क्या है यहाँ पे अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग बटे कितना t, t क्या है यहाँ समय अंतराल,
तो u का मान 6, u का मान 0, t का मान 30, तो 6/30, 6×6 तो 1/5, 1/5 को जब लिखेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 0.2। एक कार 30 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो इसका अगले 5 सेकंड में त्वरण क्या होगा। अगले 5 सेकंड में पूछ रहा है त्वरण क्या होगा, जो वो फिलहाल गतिशील है। तो u बराबर 30, v बराबर 30, क्योंकि उसका चाल तो एक समान है, प्रारंभिक भी इतना ही है और अंतिम भी इतना ही है। और t बराबर आपका 5 सेकंड दे रखा। a बराबर पूछ रहा, a बराबर बताओगे, देखो a बराबर आपका कितना जाएगा u माइनस वी। अभी तो सूत्र लिखा है यहाँ पर v माइनस u और बटे a नहीं t बटे t, तो 30 माइनस 30 बटे 5, अब 0 0 को तो किससे भाग कर लो, आपका 0 हो जाना। अगला है एक बस की 5 सेकंड में गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है, इसका त्वरण बताओ। इसका त्वरण बताना बता दो कि u बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, v बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, t बराबर 5 सेकंड, a बराबर आपको ज्ञात करना। u बराबर 80 दे रखा, 80 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बच्चों मैंने आपको कल बताया था, मतलब कल का मतलब पहली वीडियो में बताया था कि आप 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आपका मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो बदल दो बच्चों, 5/18 से गुना कर दी तो आपका कितना आ गया काट के, आपका काट के आ गया बच्चों ये 16.7। तो a बराबर यहाँ से आप v का मान वहाँ रख दो और v का मान 16.7 रखते ही आपका देखो u का मान भी पहले किलोमीटर प्रति घंटे में बदला, मीटर प्रति सेकंड में बदला किलोमीटर से, और दोनों का मान यहाँ रखो, रखने के बाद आपका आंसर। तो बच्चों इस प्रकार से आपका जो पहला चैप्टर था गति वो आपका क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। और बच्चों आपका जो पहला चैप्टर था गति वो आपका आज समाप्त हो गया, भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया आपका। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखने का कोशिश प्रयास किया होगा और मैंने भी अपना जो प्रयास था वो पूर्णतः किया। अगर मेरी वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि किसी भी बच्चे को या किसी भी टीचर को, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे है तो सभी लोग देख रहे हैं, या किसी भी मेरे रिश्तेदार सगे संबंधी भाई बहन गुरुजी किसी को भी अगर जो कोई भी त्रुटि नज़र आए तो कृपा करके वो मुझे बताने का प्रयास करें, मैं उस त्रुटि को दूर करने की कोशिश करूँगा। और मेरा सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप इस कार्य को पढ़ें, क्योंकि इस कोरोना जैसी महामारी में आप लोगों के पास और कोई इससे अच्छा तरीका नहीं है। आप कोई भी अपना टाइम बर्बाद न करें। आप कक्षा 9th में हो तो ऐसी बात नहीं कि आपको करना नहीं है, क्योंकि आप ही कक्षा 10 में जाएंगे, आप ही कक्षा 11 में जाएंगे, आप ही कक्षा 12 में जाएंगे, कक्षा 9 के बाद ही तो जाओगे। अगर यहीं वो आपकी जड़ कमज़ोर रहेगी तो आप वहाँ कुछ नहीं कर पाने के, कुछ भी नहीं कर पाने के। तो इसलिए आपको अपनी जड़ पूर्ण रूप से मजबूत करनी होगी। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगले चैप्टर आपको मैं चैप्टर दिखा दूँ। अगला चैप्टर है आपका बल तथा उसके नियम, बल तथा गति के नियम। अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।